हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे प्लेटो के बारे में। जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक में हमने ये जो टॉपिक है वो लेफ्ट कर दिया था। तो टोटलिटेरिज्म के बारे में हमने बात की थी कि प्लेटो की थिंकिंग है इसके बारे में और नॉट। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इनको फेवर करते हैं और कौन इसके अगेंस्ट है। तो बेसिकली आज हम बात करते हैं इसके बारे में। तो फेवरिंग के बारे में देखें कि उनकी जो थिंकिंग थी। तो उनकी जो थिंकिंग थी वो कलेक्टिविटी थी एज कम्पेयर टू इंडिविजुअली। ठीक है। तो प्राइमेसी ज़्यादा दी गई थी कलेक्टिविटी को। ठीक है। एंड साथ ही उनके जो उनका कहना था कि ड्यूटीज़ को ज़्यादा उनका प्रियोरिटी देना चाहिए एज कम्पेयर टू ओवर राइट्स। ठीक है। एंड साथ ही रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था उनकी ऑटोनोमस थिंकिंग पे, पब्लिक की ऑटोनोमस थिंकिंग पे, जो कि वो इम्पार्टिंग ऑफ नॉलेज और सारी चीज़ें स्टेट ही गवर्न मतलब गवर्न देखता था कि डेट की उनको क्या उनको सोचना है, क्या उनको पहनना है, क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें स्टेट ही देखता था, है ना। और उनका हैना जो अरिहंत थे उनका भी यही कहना था कि डेट की अगर स्टेट के जो पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें अगर पब्लिक अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगी, अगर उसका पोजीशन नहीं करेगी, सो दैट कि जो टोटलिटेरिज्म है वो इमर्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। एंड साथ ही इसमें अगेंस्ट में भी कुछ लोग थे। जैसे देखा जाए, अगेंस्ट में कुछ बात करें तो जो प्लेटो थे उनका उनके में जो उन्होंने जो बात कही थी उसमें वॉयलेंस कहीं नज़र नहीं आया था। डेट ही डिड नॉट टॉक अबाउट द वॉयलेंस। ओके। एंड साथ ही जो वो आइडियलिज्म स्टेट चाहते थे, लाइक ए स्पिरिचुअल। ठीक है। और जो लेविंसन थे उन्होंने भी काफ़ी प्लेटो का डिफीट किया था। डेट की उस टाइम पर वो इतना उन्होंने ये सारी चीज़ें दी थी, उस टाइम पे क्या स्पेस रहा होगा, क्या टाइम रहा होगा, क्या एटमॉस्फेयर रहा होगा, उसके बेस पे, राइट। तो बेसिकली थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो आर्ग्यूमेंट इन फेवरिंग एज अ टोटलिटेरियन थिंकर, डेट कि वो कंप्लीटली सबऑर्डिनेट कर चुके थे इंडिविजुअल को, ठीक है ना, टू स्टेट। और साथ ही देयर इज नो कंसेप्ट टू राइट। मैंने बताया आपको कि डेट के वो जो राइट के ड्यूटीज पे ज़्यादा उन्होंने फोकस किया था एज कम्पेयर टू राइट, राइट। तो इन रिपब्लिक दैट होल इज अ प्रियर टू अ पार्ट। ठीक है। दैट इज अ इंडिविजुअल इज नॉट अ प्रियोरिटी इन अ प्लेटो स्कीम ऑफ थिंकर। जैसे कि वो पब्लिक और सोसाइटी को ज़्यादा वो देते थे फोकस, है ना, कलेक्टिविटी को और इंडिविजुअल को एज कंपेरिजन टू। साथ ही है ना, आर्यन जी का भी यही कहना था डेट के अगर एक्टिविटी में अगर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं पीपल, है ना, तो मे भी हो सकता है कि वहाँ पे इमर्ज करने लग जाए टोटलिटेरिज्म। ठीक है। और साथ ही स्कॉलर्स जो जिनका कहना था कि डेट की, है ना, प्लेटो एक टोटलिटेरियन थिंकर हैं, जैसे कार्ल पॉपर का कहना था और ईसाई बेरन जी का कहना था और एक्सेट्रा। ठीक है। और साथ ही हाउएवर कैन नॉट बी कंप्लीट टू इक्वेट प्लेटोनिज्म विद टोटलिटेरिज्म। और आर्ग्यूमेंट इन फेवरिंग अगेंस्ट द प्लेटो। कि अगर हम बात करें डेट की अगेंस्ट में कौन कौन था कि प्लेटो टोटलिटेरिज्म थिंकर नहीं थे। डेट की उनका कहना था कि वो टोटलिटेरिज्म हैड अ एक्सप्लॉइटेड पर्पस, वेयर एज द प्लेटोनिज्म हैड अ मोरल पर्पस। ठीक है। और साथ ही जो अकॉर्डिंग टू हैना अरेहंत दैट वायलेंस इज द सेंट्रल एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ टोटलिटेरिज्म, वेयर एज द प्लेटो नो वेयर मेंशन वायलेंस। मैंने आपको बताया कि देख कि उनकी जो लैंग्वेज थी उसमें वायलेंस कहीं भी नज़र ही नहीं आ रहा था। ठीक है। एंड प्लेटो डिमांड्स ओबीडियंट टू स्टेट थ्रू एजुकेशन और मोरल अपलिफ्टमेंट। ठीक है। कोई भी एक्सप्लॉइटेड वहाँ पे पर्पस नहीं था। ठीक है। एंड साथ ही इक्वलिटी को भी उन्होंने काफ़ी फोकस किया था। और according to Levinson that greater defeater of on a Plato, that Plato belongs to different time and space, and it is an incorrect to compare the incomparable, right. And Plato as a feminist, ये आप देखेंगे डेट के फेमिनिस्ट उस टाइम पे सबसे पहले मैं फेमिनिस्ट के बारे में आपको बता दूं। डेट के फेमिनिस्ट एक तरीके से नेचुरल डिफरेंस को हैंडल या फिर उसको फोकस करने वाला पर्सन होता है। ठीक है। जैसे सोशल इनइक्वालिटी, अगर नेचुरल डिफरेंस जैसे कि मेल और फीमेल है, ठीक है, और वो जाके कहीं सोशल इनइक्वालिटी का अगर वो रूप लेती है, तो देन फैमिलिस्ट उस पर वर्क करता है। डेट की उसकी एक आइडियोलॉजी भी होती है कि इस इन ये जो चीज़ें हो रही हैं जैसे सोशल इनइक्वालिटी, वो नहीं होना चाहिए और इसमें वो पार्टिसिपेट करता है। ओके। तो थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके बारे में मैं बात करता हूँ। डेट की
इनके अम्ब्रेला आइडियोलॉजी होती है। साथ ही डिमांड्स ऑफ फेमिनिस्ट के बारे में बात करें तो दो तरीके से फेमिनिस्ट होते हैं, एक लिबरल फेमिनिस्ट होता है, एक रेडिकल फेमिनिस्ट होता है ना। लिबरल फेमिनिस्ट चाहता है डेट कि सिर्फ जो इनइक्वालिटी हो रही है मेन एंड वुमेन में, तो वो दोनों बराबर हो जाए, डेट कि उनको सारी चीज़ें फीमेल को जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो मेल को जो मिल रही है वो फीमेल को भी मिलनी चाहिए, बस उनका इतना कहना रहता है। बट रेडिकल फेमिनिस्ट में क्या होता है कि अगर इनको जो इनइक्वालिटी हो रही है तो वो दो स्टेप से हो रही है, डैट कि वो जो सबसे पहले ये कि वो चाइल्ड को टेक केयर करती हैं, है ना। मतलब ये कि उनका जो लड़का होता है लड़की होती है उसको वो पालन पोषण करती हैं, साथ ही वो बच्चे को जन्म देती हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ करती हैं, तो ये दो चीज़ अगर हटा दें तो शायद ये जो इनइक्वालिटी है वो हट जाए, उनका ये कहना है रेडिकल फेमिनिस्ट का, ठीक है। उस टाइम पे मैं अपने थॉट्स नहीं दे रहा हूँ, है ना। तो उस टाइम पे उनके थॉट्स दे रहा हूँ, फेमिनिस्ट के मैं बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसमें बताएगा प्लेटो एज अ फेमिनिस्ट। तो बेसिकली फेमिनिज्म इज अ डॉक्ट्रिन रिलेटेड टू अपलिफ्टमेंट ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन, ठीक है। अब फेमिनिस्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो नेचुरल डिफरेंस इज कन्वर्टेड इनटू सोशल इनइक्वालिटी एंड वुमेन शुड बी गिवन इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी लाइक मैन, ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट देयर इज अ नीड टू इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स विद रेस्पेक्ट टू मैरिज एंड फैमिली। साथ ही प्लेटो एज अ फेमिनिस्ट, लेट प्लेटो की क्या क्या पॉइंट्स थे। तो प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मैन एंड वुमेन, उसमें इक्वलिटी थी, ठीक है, दो हर कोई पढ़ सकता है उसमें से, है ना। और साथ ही फिलोसोफर किंग एंड क्वीन बन सकते थे। प्लेटोज थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन टू बिकम अ रूरल क्लास में जाने के लिए, ठीक है ना। तो और साथ ही उसमें डेट कि रूरल क्लास में अगर जाते हैं तो दोनों को ही जो दो चीज़ें थी जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी और फैमिली, दोनों को ही अबॉलिश करना था उसमें। तो प्लेटो टॉक्स अबाउट अबॉलिशन ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। दीज टू इश्यूज आर प्रोपाउंडेड बाय रिलेटेड रेडिकल फेमिनिस्ट। वो ये चीज़ें दर्शाते हैं डेट कि वो रेडिकल फेमिनिस्ट हुआ करते थे। ये पॉइंट सिर्फ अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू रेडिकल फेमिनिस्ट, जैसे मैंने बताया कि उसमें दो थिंग्स डेट अबॉलिश की गई थी कि एक सबसे पहले कि जो मदरिंग इज जो टेक केयर करती है अपने बच्चों का, साथ ही वो जन्म देती है, तो इसकी वजह से डिस्क्रिमिनेट होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हटा दें तो शायद ना हो। और साथ ही जो मदर होती है वो अपने करियर को एक तरीके से मतलब करियर को इन हैंड्रेंस करती है वो, that कि है ना, that it becomes an hindrance in a career development of women, ठीक। और साथ ही thus one can fix many similarities between the Platonism and feminism, that Plato appears to be revolutionary thinker, ठीक है। इसके बाद ही प्लेटो के बाद जैसे जीएस मिल थे जिन्होंने बात करी थी स्टेटस ऑफ वुमेन के बारे में, पॉलिटिकल लाइफ की इनको भी आना चाहिए पॉलिटिकल लाइफ में, ठीक है ना। और साथ ही है ना, और यहाँ पे आप बात करें अगर वर्च्यू इज़ अ नॉलेज के बारे में, जैसे आपको ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा आप प्रीवियस ईयर पेपर में भी देखेंगे। तो वर्च्यू इज़ अ नॉलेज, इसका मतलब डेट कि वर्च्यू, पहले मैं आपको एक वर्च्यू का मतलब बता देता हूँ। डेट कि वर्च्यू कुछ नहीं होता डेट, एक तरीके से होता है कि उसमें गुड क्वालिटी होती है, ठीक है। अगर गुड क्वालिटी है तो फिर उसमें बहुत नॉलेज भी होगी, ठीक है। अ पर्सन शुड बी वर्च्यू, उस टाइम पर पर्सन को वर्च्यू होना जरूरी था, क्योंकि एथेंस के टाइम पे, ठीक है, आपने जैसा इग्नोरेंट रूलर वगैरह थे वहाँ पे उस टाइम पे, ठीक है। तो प्लेटो का मानना था वर्च्यू होना जरूरी है, अगर वर्च्यू है तो फिर नॉलेज भी होगा, ये एक तरीके से सिनोनिमसली रहते हैं ना। डेट कि अगर वर्च्यू है तो नॉलेज होगी, नॉलेज है तो आपके पास वर्च्यू भी होगा, और ये चीज़ एक तरीके से नीम का काम करेंगी उस टाइम पे। तो बेसिकली अगर देखें डेट कि अगर नॉलेज के बारे में बात करें तो नॉलेज इस सिनोनिमसली होती है एंड ओके इंटरचेंजेबली होती है। तो इसमें ये बोला गया है कि अगर आपके पास वर्च्यू है तो नॉलेज भी होगी, एंड वर्च्यू नॉलेज है तो आपके पास वर्च्यू भी होगी, ठीक है। और एक तरीके से ये रनिंग थीम है उनके प्लेटो की थ्रू आउट द वर्क रिपब्लिक। और साथ ही वर्च्यू अगर है आपके पास तो एक तरीके से एक्सीलेंस का काम करेगी, ठीक है ना, एक्सीलेंस को अचीव करने का काम करेगी, ठीक है। और प्लेटो का कहना यही था कि डेट यू शुड अचीव एक्सीलेंस। फिलोसोफर
किंग जो यहाँ पे जिसका वो था फिलोसोफर किंग यहाँ पे लाए गए थे, क्यों? क्योंकि एक्सीलेंस अचीव करने के लिए उस टाइम पे ग्रीस के जो वहाँ पे रेस थी उस उनको बड़े मतलब एक तरीके से डेवलप करने के लिए, है ना? तो उसके लिए बोला गया था वर्चुअस एंड नॉलेजेबल होना जरूरी है। और साथ ही एक्सीलेंस अगर है तो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस अगर आएगा, और प्रिंसिपल जस्टिस तब आएगा जब आपके पास नॉलेज होगा, और नॉलेज होना जो पिवोटल पोजीशन इन अ सोसाइटी में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जैसे देखें तो दिस स्टेटमेंट implies that excellence and knowledge are synonymously virtue is a good quality and it is a desirable quality for Plato, and source of virtue is knowledge. It means ignorance is a vice, and it means a virtuous state will one which will be ruled by knowledge. होप कि आपको लैंग्वेज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज सेंट्रल थीम ऑफ रनिंग द टुवर्ड्स द प्लेटोस वर्क रिपब्लिक, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपब्लिक इज क्रिएशन ऑफ आइडियल स्टेट, ठीक है। तो एक मेन चीज़ देखें तो प्लेटो का जो कहना था ओवरऑल आइडियल स्टेट के ऊपर था, ठीक है। आइडियल स्टेट के ऊपर था, तो वो चाहते थे कि दैट कि आइडियल स्टेट बन जाए। होप कि मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि माउस के थ्रू इसको बनाना काफ़ी डिफिकल्ट है। और डेट की आइडियल स्टेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, और साथ ही देखें दैट प्रिंसिपल जस्टिस इज डिमांड दैट नॉलेज विल हैव सुप्रीम पोजीशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। एंड साथ ही स्टेट रूल बाय फिलोसोफर किंग, यहाँ पे मैंने पीके से डिनोट कर रखा है, ठीक है। पीके एक मूवी का भी नाम है तो विल बी अ वर्चुअस स्टेट, एंड प्लेटो कमेंट दैट अंटिल फिलोसोफर आर रूलर्स और रूलर्स हैव द स्पिरिट ऑफ फिलोसफी। जैसे आपको क्या कहना नाम है, वर्चुअस इज अ नॉलेज, इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन आया है, वैसे ये भी आपको आ सकता है, तो वही है, मतलब सेम ही है, बट एक तरीके से चेंज होके भी आ सकता है। दैट द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी रिजॉल्व, द सिग्निफिकेंस ऑफ आइडिया लाइज इन द फैक्ट दैट प्लेटो कंडीशन फॉर अ गुड गवर्नेंस। और काफ़ी स्कॉलर्स का भी कहना था कंटेम्प्रेरी टाइम में डेट कि एजुकेशन का होना ज़रूरी है, ठीक है। उनमें से एक डैनियल बेल भी थे, जिनका कहना था कि एजुकेशन इज़ अ प्री कंडीशन ऑफ गुड लाइफ इन अ मॉडर्न टाइम्स, ठीक है। इट एम्पावर्स इंडिविजुअल एंड इट एम्पावरिंग इफेक्ट, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक का भी यही कहना था डेट कि एजुकेशन एम्पावर्स इंडिविजुअल फैमिलीज सोसाइटीज, इन जीएस मिल आल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन द नेसेसिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, फॉर दोज पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिक्स। साथ ही प्लेटो फॉर प्लेटो एक्सीलेंस कैन बी अचीव ओनली थ्रू एजुकेशन और नॉलेज, मतलब इसी के थ्रू ही अपन एक्सीलेंस अचीव कर सकते हैं, उनका उस टाइम पे यही कहना था, ठीक है। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड साथ ही मैंने थोड़ा अभी इस टाइम पे मैं आपको बता दूं कि आप सबसे पहले थोड़ा वीडियो को अगर आप नहीं समझ में आ रहा तो 2-3 बार देखिए, ठीक है। और साथ ही मैं आपको एक कंप्रेसिव स्टडी मतलब कंप्रेसिव एक लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें आपको ओवरऑल थीम मालूम पड़ जाए कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, और है ना। क्योंकि विदाउट ओवर थीम आपको एक तरीके से थीम अगर आपको मालूम पड़ जाएगी तो होप्स हो कि आपको उसको पढ़ने का एक अलग से इंस्पिरेशन आपको आएगा डेट कि अच्छा ये होता है इसमें, है ना। तो वो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। और ये सारी चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट है, मैं मानता हूँ कि ये थोड़ी डिफ़िकल्ट हैं, बट आपको होप कि समझ में आने लगेगा। थोड़ा आप अगर अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाएंगे, है ना। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा 2-3 बार वीडियो देखिए, ठीक है। और मुझे कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा देन मे बी मैं अपनी तरफ से और ट्राई करूंगा, आपको कुछ नोट्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा सो डैट कि आपको रीड करने के बाद आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम को। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।